माइंडसेट बदलता है तो किस्मत भी करवट लेती है। आज की ये कहानी है उसी बदलाव की, जिसमें एक इंसान अपनी जिंदगी की सीमाएं खुद तोड़ देता है। यह वीडियो आपको बताएगी कि कैसे फिक्स्ड माइंडसेट आपकी ग्रोथ रोक देता है और ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी की हर दीवार गिरा देता है। डेटा, एग्जाम्पल्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या है? द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड सक्सेस। मानव मन की दुनिया जितनी शांत दिखाई देती है, उतनी ही अंदर से तूफानी है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जिंदगी का खेल बाहर जीता जाता है, रिसोर्सेज, सपोर्ट, एनवायरनमेंट, लक। लेकिन असली खेल तो भीतर खेला जाता है, जहां हर दिन एक संघर्ष चलता है दो आवाजों के बीच। एक वॉइस कहती है कि तुम जितने हो उतने ही रहोगे, तुम्हारी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस एक सीमा तक है, तुम्हारा टैलेंट एक दीवार की तरह है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। यह वॉइस फिक्स्ड माइंडसेट की है, एक ऐसा नजरिया जो इंसान को अपने ही विचारों की जेल में कैद कर देता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी नर्म आवाज होती है जो अक्सर दब तो जाती है पर मिटती नहीं। वह कहती है, तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम बेहतर बन सकते हो। यह वॉइस ग्रोथ माइंडसेट की है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो इंसान को उसकी सीमाओं से ऊपर उठने का साहस देता है। माइंडसेट की ये जंग हर इंसान के भीतर चलती है, चाहे वह बच्चा हो, एक जॉब सीकर हो, बिजनेस ओनर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई आर्टिस्ट। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, यह आपकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे किसी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इस पर निर्भर करती है कि उसका सॉफ्टवेयर कितना एडवांस्ड है, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कितना परिपक्व है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एबिलिटीज जन्म से फिक्स्ड होती हैं। कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं, कुछ नेचुरली टैलेंटेड। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस मिथ को तोड़ दिया। रिसर्च ने साबित किया कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर नई स्किल, हर नए अनुभव, हर नए चैलेंज के साथ खुद को बदलता, जोड़ता और रीवायर करता है। इस फिनोमिनॉन को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन की वह क्षमता जिसके कारण न्यूरॉन्स नई कनेक्शंस बनाते हैं। पुरानी कनेक्शंस मजबूत या कमजोर होती हैं और ब्रेन खुद को अपग्रेड करता रहता है। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस कोई स्टोन कार्विंग नहीं, बल्कि एक गार्डन है जिसे अगर रोज पानी, धूप और केयर मिले तो वह खिलता है, और अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए तो वह सूख जाता है। हम जब किसी स्किल पर एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फेलियर फेस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तब ब्रेन लिटरली नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। दूसरे शब्दों में, जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन आपकी इस बात को सच में संभव बनाने के लिए आर्किटेक्चरल लेवल पर बदलाव करता है। अब इमेजिन कीजिए एक रियल लाइफ सिनारियो। एक स्टूडेंट है और उसे मैथ से डर लगता है। उसके मार्क्स हमेशा एवरेज आते हैं और जब भी वह किसी टफ प्रॉब्लम को देखता है, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली कहता है, मैं मैथ में वीक हूं, यह मेरे बस की बात नहीं। यह स्टेटमेंट एक सिंपल सेंटेंस नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल वॉल है। यह वह मोमेंट है जहां दो माइंडसेट्स का गेम शुरू होता है। अगर स्टूडेंट फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा है तो वह हर चैलेंज से डर जाएगा। वह सोचता है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड गिफ्ट है, अगर मैं स्मार्ट नहीं पैदा हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता। वह कठिन प्रॉब्लम से बचने लगता है ताकि उसकी वीकनेस एक्सपोज ना हो। वह खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को इंफीरियर फील करता है। वह फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझता है और सक्सेस को प्रूफ मानता है, इंप्रूवमेंट को नहीं। वही स्टूडेंट अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। वह प्रॉब्लम को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वह कहता है, मुझे मैथ से डर लगता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी सीखूंगा और मैं इंप्रूव हो सकता हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह साइंटिफिक थिंकिंग है, क्योंकि ब्रेन रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता है, तो ब्रेन की न्यूरल कनेक्शंस थिक और स्ट्रांग होती हैं। जैसे जैसे वह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है और यह साइकिल उसे मास्टरी की तरफ पुश करती है। यानी एफर्ट प्लस फीडबैक ऑन लॉन्ग टर्म मास्टरी सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि मानव माइंड की बायोलॉजिकल रियलिटी है। अब सोचिए, कितने स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक गलत बिलीफ बना लिया है कि स्किल्स लिमिटेड हैं। कितने लोग अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं या मैं इससे पैदा नहीं हुआ।
माइंडसेट की ट्रेजेडी यही है कि यह इंसान को उसकी असल पोटेंशियल से दूर कर देता है। एक छोटा सा बिलीफ, मैं नहीं कर सकता, एक्चुअली ब्रेन की ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। वहीं एक छोटा सा बिलीफ, मैं सीख सकता हूं, ब्रेन की वायरिंग चेंज कर देता है। दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हुए हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेट है, दे बिलीव दे कैन ग्रो। चाहे वह एथलीट हो, साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट, उनकी जर्नी में स्ट्रगल, फेलियर और रिजेक्शन कॉमन है। लेकिन जो अनकॉमन है वह उनका माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखना सिखाता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट ने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और वह फेल हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, देखा, मुझसे नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्या तरीका बदल सकता हूं, किससे हेल्प ले सकता हूं। यही डिफरेंस एंटायर लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब आप किसी नई स्किल जैसे गिटार, कोडिंग, ड्राइंग या कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, तो शुरू में आप नेचुरली अच्छे नहीं होते। आपकी फिंगर्स सही कॉर्ड नहीं पकड़ती, आपका कोड एरर्स देता है, आपका ड्राइंग प्रोपोर्शन में नहीं आता, आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस से नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप उस स्किल के लिए पैदा ही नहीं हुए? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी न्यूरल पाथवेज अभी कमजोर हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ब्रेन की वायरिंग बदलती जाएगी। माइंडसेट का सबसे खूबसूरत ट्रूथ यही है कि हम अपने फ्यूचर को अपनी चॉइसेस से शेप कर सकते हैं। हम अपने आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस ने एक पावरफुल फैक्ट रिवील किया है, वॉट यू प्रैक्टिस ग्रोज स्ट्रॉन्गर। चाहे वो स्किल हो, हैबिट हो, बिहेवियर हो या थॉट पैटर्न्स, अगर आप फियर्स प्रैक्टिस करते हैं, फियर्स स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर आप डाउट्स प्रैक्टिस करते हैं, डाउट्स स्ट्रॉन्गर होंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट, डिसिप्लिन और लर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं, तो ग्रोथ स्ट्रॉन्गर होगी। माइंडसेट की इस अंडरस्टैंडिंग से एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी भी माइंडसेट को शेप करती है? बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि जिन बच्चों को बचपन से फीडबैक इस तरह मिलता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, वह एक्चुअली फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है प्रूफ देना कि मैं स्मार्ट हूं। लेकिन जिन बच्चों को फीडबैक मिलता है, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने कोशिश की, तुमने स्ट्रैटेजीज यूज की, वह ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं, क्योंकि फोकस एफर्ट पर होता है, आइडेंटिटी पर नहीं। यही बात अडल्ट्स पर भी लागू होती है। जब कोई आपकी प्रेज करता है कि आप नेचुरली टैलेंटेड हो, तो आपको लगता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपकी टैलेंट एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन जब कोई कहता है आपने बहुत मेहनत की, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट की हंगर पैदा होती है। फिक्स्ड माइंडसेट प्रेशर में टूटता है, ग्रोथ माइंडसेट प्रेशर में ग्रो करता है। और यही रियल साइकोलॉजी बिहाइंड सक्सेस है। माइंडसेट का असली अर्थ है, क्या आप चैलेंजेस से भागते हैं या उन्हें वेलकम करते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं या उनसे सीखते हैं? क्या आप इंटेलिजेंस को फिक्स्ड मानते हैं या एक्सपेंडेबल? क्या आप कंपैरिजन करते हैं या सेल्फ इंप्रूवमेंट? क्या आप कंफर्ट जोन में जीते हैं या लर्निंग जोन में? यह सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं, यह आपकी एंटायर लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। माइंडसेट आपके रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हैबिट्स, पैशंस, हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको स्केयर्ड रखता है कि कहीं आप एक्सपोज्ड न हो जाए। ग्रोथ माइंडसेट आपको फ्री कर देता है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। और मनोविज्ञान की दुनिया में इससे बड़ा फ्रीडम कोई नहीं है। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने उसी फ्रीडम को चुना है। माइंडसेट पढ़ते समय लोग अक्सर सोचते हैं, क्या सिर्फ सोच बदलने से लाइफ बदल जाती है? जवाब है, सोच बदलने से चॉइसेस बदलती हैं, चॉइसेस से एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस से हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स से आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी से लाइफ चेंज होती है। माइंडसेट पहला डोमिनो है जो गिराकर पूरी सीक्वेंस को एक्टिवेट कर देता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट मैथ में वीक है। अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट में है, तो उसका बिलीफ उसे रोकता है। बिलीफ से उसका एफर्ट कम होता है, एफर्ट कम होने से रिजल्ट खराब आता है, रिजल्ट खराब आता है तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, मैं मैथ में वीक हूं। यह एक टॉक्सिक लूप बन जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल ऑपोजिट लूप बनाता है। स्टूडेंट कहता है, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। बिलीफ पॉजिटिव है, इसलिए एफर्ट बढ़ता है। एफर्ट बढ़ता है तो ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होती हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, मैं सीख सकता हूं।
यही अपवर्ड स्पाइरल है और यही वह मोमेंट है जहां आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, यह ह्यूमन पोटेंशियल का साइंटिफिक फाउंडेशन है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप फेलियर से नहीं डरते, आप हार्डवर्क से नहीं भागते, आप फीडबैक से इंसल्ट फील नहीं करते, आप दूसरों की सक्सेस से जेलस नहीं होते। इंस्टेड आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आप रिजिलियंट होते हैं। माइंडसेट आपकी लाइफ का इनविजिबल आर्किटेक्ट है और जब यह आर्किटेक्ट बदलता है तो पूरी बिल्डिंग बदल जाती है। इस दुनिया में एक चीज है जो चाहे आप आज कहां भी हों, आपको कहीं भी ले जा सकती है और वह है आपका माइंडसेट। माइंडसेट बताता है कि आपकी स्टोरी कहां खत्म नहीं बल्कि कहां शुरू होती है। चैप्टर 2, फेलियर एनिमी नहीं टीचर है। जिंदगी में फेलियर एक ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान डरता है, पर कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि यह डर कहां से आता है। फेलियर का दर्द हमारी बॉडी से नहीं, हमारी ईगो से टकराता है। ईगो वह फ्रेजाइल दीवार है जिसे हम अपनी आइडेंटिटी के चारों ओर बनाते हैं। मैं स्मार्ट हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं परफेक्ट हूं, लोग मुझे केपेबल समझते हैं। जब हम फेल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह पूरी दीवार एक जोरदार झटके में गिर गई हो। यही कारण है कि फेलियर हर्ट करता है, क्योंकि वह हमारे मन में छुपे मैं कौन हूं वाले सवाल को उजागर कर देता है। जब आपका एग्जाम खराब जाता है या जॉब इंटरव्यू फेल हो जाता है या कोई प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है तो दर्द फैक्ट्स से नहीं आता, दर्द उस फियर से आता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा, क्या मैं उतना केपेबल नहीं जितना मैंने सोचा था। लेकिन सच यह है कि ईगो का टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। ईगो टूटता है तो ग्रोथ का दरवाजा खुलता है। ईगो कहता है तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम इंप्रूव कर सकते हो और इंप्रूवमेंट वहीं शुरू होती है जहां ईगो खत्म होती है। यह समझना जरूरी है कि फेलियर सिर्फ एक मोमेंट नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल इवेंट है जो दो तरह के लोगों को दो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में भेज देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर रिसर्च यही बताती है कि जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट फेल होता है तो उसका ब्रेन उस फेलियर को एक प्रूफ मानता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। वह डर जाता है, रुक जाता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है और चैलेंजेस अवॉइड करता है। उसके लिए फेलियर एक जजमेंट है, एक स्टैंप, एक डिसीजन कि वह केपेबल नहीं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट फेलियर को क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। उसके ब्रेन की पूरी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री अलग होती है, उसके अंदर लर्निंग सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टडी दिखाती है कि फेल होने के बाद ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स एफर्ट लिटरली 2x बढ़ा देते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स कोशिश करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यह डिफरेंस कोई छोटा साइकोलॉजिकल पैटर्न नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग डिफरेंस है जो किसी व्यक्ति की एंटायर डेस्टिनी तय करता है। इमेजिन कीजिए, दो स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में फेल होते हैं, लेकिन एक फेलियर को एंड समझता है, दूसरा बिगिनिंग। एक अपनी आइडेंटिटी बचाने में बिजी है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बनाने में। यही फर्क जिंदगी में विनर्स और क्विटर्स को अलग करता है। अब सोचिए, रियल लाइफ में कितनी बार फेलियर आपकी जर्नी में आया है। चाइल्डहुड में साइकिलिंग सीखते समय, एडल्टहुड में जॉब इंटरव्यू देते समय, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद, बिजनेस में पैसे खोने के बाद, या सेल्फ डेवलपमेंट में कोई हैबिट बनाने की कोशिश करते समय। हर बार फेलियर ने आपको दो रास्ते दिए। एक, खुद को इनकॉम्पिटेंट समझकर रुक जाए। दूसरा, खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर आगे बढ़ें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम फेलियर के डर से जीते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने फेलियर को स्टिग्मा बना दिया है। स्कूल्स में बैड ग्रेड्स को एम्बैरेसमेंट माना जाता है, वर्क प्लेसेस में मिस्टेक्स को वीकनेस समझा जाता है, फैमिलीज में फेलियर्स को डिसअपॉइंटमेंट। पर दुनिया का हर महान ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर की गोद से पैदा हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो आइए एक ऐसी स्टोरी जानते हैं जिसे दुनिया आज इंस्पिरेशन के रूप में देखती है। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की क्रिएटर। वह दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी जर्नी ऐसी नहीं थी जो कोई आसानी से इमेजिन कर सके। उनकी जीवन कहानी फेलियर की धरती पर पनपी है, सक्सेस की जमीन पर नहीं। वह फाइनेंशियल स्ट्रगल में थीं, डिप्रेशन का सामना कर रही थीं, सिंगल मदर थीं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर डिपेंडेंट थीं, और राइटिंग उनका ड्रीम था, एक ऐसा ड्रीम जो उस समय बिल्कुल असंभव लगता था। हैरी पॉटर का पहला मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने कई पब्लिशर्स को भेजा और हर जगह से रिजेक्शन मिला। एक रिजेक्शन लेटर में लिखा था, चिल्ड्रंस बुक्स मार्केटेबल नहीं है, यह मैन्यूस्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। इमेजिन कीजिए,
अगर रोलिंग उस मोमेंट में सोच लेती कि मैं अच्छी राइटर नहीं हूं, तो क्या होता? दुनिया हैरी पॉटर के जादू से कभी नहीं मिल पाती। लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को फीडबैक की तरह देखा। उन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल को रिफाइन किया, चैप्टर्स को एडिट किया, पेसिंग इंप्रूव की और अपने ड्रीम को छोड़ने के बजाय उसे और भी स्ट्रॉन्गर पकड़ा। वह हर रिजेक्शन के बाद लिखती रहीं। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक फ्रेंचाइजेस में से एक है, और उस सक्सेस की जड़ में कोई टैलेंट नहीं, प्योर परसिस्टेंस, प्योर रेजिलियंस और एक प्योर ग्रोथ माइंडसेट है। रोलिंग ने साबित किया कि फेलियर आपकी कहानी का अनकंफर्टेबल चैप्टर है, लेकिन यही चैप्टर आपकी डेस्टिनी रीराइट कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से पढ़ें। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को स्टॉप साइन नहीं, बल्कि नेविगेशन साइन मानता है। यह आपको बताता है कि रास्ता गलत नहीं, तरीका गलत है, एफर्ट कम नहीं, स्ट्रैटेजी वीक है, पोटेंशियल खत्म नहीं, अप्रोच बदलने की जरूरत है। फेलियर का मीनिंग ही यह है कि आपको कुछ नया सीखना है। फेलियर वह मोमेंट नहीं जब ड्रीम खत्म होता है, वह मोमेंट है जब ड्रीम मैच्योर होना शुरू होता है। जब कोई एथलीट रेस हारता है तो वह अपनी क्षमता नहीं खोता, वह अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट करता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस में लॉस झेलता है तो वह अपना टैलेंट नहीं खोता, वह अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। जब कोई स्टूडेंट एग्जाम फेल होता है तो वह अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोता, वह अपनी स्टडी मेथड ऑप्टिमाइज करता है। फेलियर कोई जजमेंट नहीं, एक डायरेक्शन है। माइंडसेट का सबसे पावरफुल ट्रूथ यही है कि फेलियर सिर्फ तब नुकसान करता है जब आप उसे एंड समझते हैं, लेकिन जब आप उसे फीडबैक की तरह देखते हैं तो फेलियर सबसे ताकतवर टीचर बन जाता है। दुनिया में कोई भी टीचर आपको उतना ऑनेस्टली नहीं बताता जितना फेलियर बताता है। कहां कमी है, कहां आपको इंप्रूव होना है, कहां आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, कहां आपकी हैबिट्स आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फेलियर ब्रूटली ऑनेस्ट होता है, और यही ऑनेस्टी ग्रोथ की असली ऊर्जा है। फेलियर की वॉइस हार्श होती है, लेकिन हीलिंग भी वही लाता है। और सबसे खूबसूरत बात, फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिली लर्निंग परमानेंट होती है। फेलियर्स आपसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि ऐड करते हैं। विजडम, क्लैरिटी, रेजिलियंस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस। फेलियर कैरेक्टर बनाता है और कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल लाइफस्टाइल हैबिट की। एक हैबिट इतनी सिंपल लेकिन इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव है कि अगर आप इसे सिर्फ 30 डेज फॉलो कर लें, आपका ब्रेन की पूरी लर्निंग पैटर्न बदल जाएगी। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? यह क्वेश्चन आपके ब्रेन को सेल्फ एनालिसिस मोड में डाल देता है। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो आपका माइंड पूरा दिन रिवाइंड करता है और लर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता है। ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जिससे नेक्स्ट डे आपका माइंड ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स अवॉइड करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यह रिचुअल ब्रेन को ग्रोथ मोड में परमानेंटली प्रोग्राम कर देता है। नतीजा, आप फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर समझने लगते हैं। आप गलतियों से डरते नहीं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। आप ईगो प्रोटेक्ट नहीं करते, लर्निंग प्रोटेक्ट करते हैं। आप क्विट नहीं करते, इवॉल्व करते हैं। फेलियर जीवन में सबसे बड़ा ट्रूथ है, लेकिन वह ट्रूथ दर्द नहीं देता अगर आप उसे राइट लेंस से देखें। फेलियर आपकी कहानी का दुखद हिस्सा नहीं, वह आपका मेंटर है, गाइड है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह आपके भीतर मौजूद पोटेंशियल को अनलॉक करने की मास्टर की है। फेलियर आपको यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, वह बताता है कि आप किस दिशा में मजबूत हो सकते हैं। एंड इन द एंड, ग्रोथ की यात्रा कभी स्मूथ नहीं होती, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप गिरते हैं, दुनिया आपको जज नहीं करती, आप खुद को जज करते हैं। अगर आप गिरकर उठते हैं तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, और अगर आप उठने के बाद भी आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपको रिमेंबर करती है। फेलियर कोई पेन नहीं, ये वह प्रोसेस है जिसके बिना ग्रेटनेस इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। कौन जीतता है? जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा भ्रम जो हम बचपन से लेकर अडल्टहुड तक अपने मन में बैठा लेते हैं, वह यह है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट वालों के लिए बनी है, कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क होता है, जिन्हें ऊपर वाले ने बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट, एथलेटिक या क्रिएटिव बनाया है। यह बिलीफ बाहर से देखने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल हॉलो है। रिसर्च बार बार यह साबित कर चुकी है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस में टैलेंट का रोल बहुत छोटा है।
जबकि एफर्ट का रोल विशाल है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत अच्छी देता है, लेकिन एफर्ट आपको उस जगह तक ले जाता है जहां दुनिया लेजेंड्स को खड़ा देखती है। टैलेंट आपको फास्ट स्टार्ट देता है, लेकिन एफर्ट आपको फिनिश लाइन क्रॉस कराता है। जब हम कहते हैं एफर्ट एंड टैलेंट, तो हम सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं बोल रहे होते। हम ह्यूमन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की सबसे सॉलिड ट्रूथ कह रहे होते हैं। कितने ही टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने एफर्ट करना छोड़ दिया। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी खास टैलेंट के बिना हुआ, लेकिन एफर्ट ने उन्हें ऐसे हाइट्स पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने के बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। टैलेंट माइट ओपन द डोर, बट एफर्ट बिल्ड्स द एंटायर बिल्डिंग। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस की। साधारण प्रैक्टिस यानी बार बार वही चीजें करना जिनमें आप कंफर्टेबल हों। लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है डिस्कंफर्ट में जाकर सीखना, फीडबैक लेकर इंप्रूव करना, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रिपीटेडली रिफाइन करना, मिस्टेक्स नोटिस करना, वीकनेसेस को टारगेट करना। यही वह प्रैक्टिस है जिसने दुनिया के महान एथलीट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के बाकी लोगों से अलग किया। चाहे स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिक में या बिजनेस में, हर फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंशनल प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेन साइंस भी कहती है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस न्यूरल सर्किट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फॉर्म में डेवलप करती है। जब आप किसी स्किल को फोकस्ड प्रैक्टिस से इंप्रूव करते हैं, तो ब्रेन की सिनेप्सिस स्ट्रॉन्गर होती हैं, न्यूरॉन्स फास्ट फायर करते हैं, और आपकी एबिलिटीज लिटरली अपग्रेड हो जाती हैं। यानी स्किल सिर्फ पैदा नहीं होती, स्किल्स बनाई जाती हैं, शेप की जाती है, पॉलिश की जाती है। और यह पॉलिशिंग का काम एफर्ट और प्रैक्टिस के हाथ में होता है, टैलेंट के हाथ में नहीं। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने जाने वाले माइकल जॉर्डन की कहानी सबसे पावरफुल है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि जॉर्डन को स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। इमेजिन कीजिए, वो बच्चा जो आगे जाकर दुनिया का सबसे आइकॉनिक एथलीट बनना था, उसे बताया गया कि यू डोंट फिट द टीम। अगर माइकल जॉर्डन फिक्स्ड माइंडसेट में होते, तो शायद वहीं हार मान लेते, अपनी आइडेंटिटी टैलेंट की कमी से जोड़ लेते, और दुनिया कभी एयर जॉर्डन नाम नहीं जान पाती। लेकिन जॉर्डन के अंदर कुछ और था। वह बिलीव कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। रिजेक्शन के दिन उन्होंने रोया, लेकिन अगले दिन से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। हार्डर, लॉन्गर, स्मार्टर। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को एनालाइज किया, शूटिंग टेक्निक बदली, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज की, स्टैमिना इंप्रूव किया, फुटवर्क फास्ट किया। लोग कहते हैं कि जॉर्डन का टैलेंट उन्हें आगे ले गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका माइंडसेट और उनकी प्रैक्टिस उन्हें वहां लेकर गई जहां पहुंचने को लोग इम्पॉसिबल मानते थे। उनके कोच ने एक बार कहा था, हिज माइंडसेट मेड हिम अ लेजेंड, नॉट हिज टैलेंट। यह एक कोच का स्टेटमेंट नहीं, यह ह्यूमन ग्रेटनेस का सबसे प्योर ट्रूथ है। लेजेंड्स जन्म से नहीं बनते, लेजेंड्स प्रैक्टिस से बनते हैं। दुनिया की हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे यही पैटर्न रिपीट होता है। मोजार्ट, लोग समझते हैं वह बॉर्न जीनियस थे, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने चाइल्डहुड में ही फादर के साथ वर्षों तक डिलिबरेट प्रैक्टिस की थी। सेरेना विलियम्स, टैलेंट से नहीं, रिलेंटलेस एफर्ट और ब्रूटल प्रैक्टिस से टॉप पर पहुंची। इलॉन मस्क नेचुरली ब्रिलियंट जरूर थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग और फिजिक्स के कंसेप्ट्स इतनी डेप्थ में सेल्फ स्टडी किए कि एक ऑर्डिनरी माइंड ऐसा सोच ही नहीं सकता। स्टीव जॉब्स टैलेंटेड नहीं, बल्कि ऑब्सेस्ड थे लर्निंग से, डिटेलिंग से, एक्सपेरिमेंटेशन से। यह दुनिया टैलेंट को ग्लैमराइज करती है, लेकिन सक्सेस की हर बिल्डिंग का फाउंडेशन एफर्ट से बनता है। एक और ट्रूथ यह है कि टैलेंट विदाउट एफर्ट एक्चुअली डेंजरस होता है। टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्ट जोन में रहते हैं, उन्हें शुरुआत में स्ट्रगल्स कम मिलते हैं, इसलिए उनमें डिसिप्लिन डेवलप नहीं होता। लेकिन एफर्ट ड्रिवन लोग हर चैलेंज को सरवाइव करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर होती है। टैलेंट एक स्पार्क है, एफर्ट वह आग है जो स्पार्क को फ्लेम बनाती है। टैलेंट एक सीड है, एफर्ट वह पानी, धूप और मिट्टी है जो सीड को ट्री बनाती है। बिना एफर्ट के टैलेंट कभी ट्री नहीं बन सकता। टैलेंट विदाउट एफर्ट स्टैग्नेशन, एफर्ट विदाउट टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट। आप किसी भी स्किल में ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे करें? इसके लिए एक लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है, 3 स्टेप ग्रोथ फॉर्मूला। 1. स्मॉल टारगेट। कभी भी किसी स्किल को एक बड़े माउंटेन की तरह मत देखिए, उसे छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में तोड़िए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो पूरा सॉन्ग नहीं, पहले सिर्फ कॉर्ड्स।
अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पूरे स्पीचेस नहीं, पहले सिर्फ 2 मिनट टॉक्स। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो इंटेंस वर्कआउट्स नहीं, पहले सिर्फ 10 मिनट रूटीन। ब्रेन स्मॉल विक्ट्रीज से मोटिवेटेड होता है, बिग गोल्स से नहीं। स्मॉल टारगेट डोपामीन बूस्ट देता है, जिससे मोटिवेशन सस्टेनेबल बनती है। तो डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस वह जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाते हैं। डेली प्रैक्टिस ब्रेन को रीवायर करती है, न्यूरल पाथवेज को स्ट्रांग बनाती है और आपकी स्किल को ऑटोमेटिक बना देती है। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन उस स्किल को प्रायोरिटी देता है, वह उसे डीप मेमोरी में स्टोर करता है। फिर स्किल आपको कठिन नहीं लगती, नेचुरल लगने लगती है। आप सिर्फ इंप्रूव नहीं होते, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करना हफ्ते में एक बार बहुत प्रैक्टिस करने से ज्यादा पावरफुल है। 3. वीकली रिव्यू। रिव्यू वह मिरर है जिसमें आपको साफ दिखाई देता है कि ग्रोथ हुई या नहीं। हफ्ते में एक बार बैठकर योरसेल्फ से पूछें, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया, कहां स्ट्रगल हुई, क्या नया स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकता हूं। वीकली रिव्यू आपको ट्रैक पर रखती है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। यही अवेयरनेस आपको नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन देती है। रिव्यू के बिना कोई भी प्रैक्टिस आधी रह जाती है। एफर्ट और प्रैक्टिस के पावर को समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज आपकी कंसिस्टेंसी है, ना कि आपका नेचुरल गिफ्ट। आपकी जर्नी में फर्क टैलेंट नहीं, माइंडसेट डालता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप दुनिया की किसी भी स्किल में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, कोडिंग हो, म्यूजिक हो या कोई भी चीज जिससे आप डरते हैं। एफर्ट एक ऐसे इंजन की तरह है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां पहुंचने की कल्पना भी आप पहले नहीं करते। और जब एफर्ट माइंडसेट से मिल जाता है तो व्यक्ति ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। टैलेंट लक है, एफर्ट चॉइस है। टैलेंट जन्म की देन है, एफर्ट रोज का निर्णय है। टैलेंट अट्रैक्टिव लगता है, एफर्ट कैरेक्टर बनाता है। टैलेंट आपको एप्लॉज दिलाता है, एफर्ट आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। टैलेंट शॉर्ट लिव्ड है, एफर्ट लाइफ लॉन्ग है। और इस दुनिया में हमेशा एफर्ट जीतता है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, द अल्टीमेट माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी। यही वो चीज है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। माइंडसेट सिर्फ बातें नहीं है, ये आपकी सेल्फ डेफिनेशन बन जाता है। और जब सेल्फ डेफिनेशन बदलती है तो पूरा जीवन साइलेंटली लेकिन पावरफुली एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का सबसे गहरा ट्रूथ है। अगर आप रोज अपने आप को वीक, अनलकी या इनकेपेबल मानते रहेंगे तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर देगा। आपके एक्शंस श्रिंक होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डिसॉल्व होने लगेगा और आपका बिहेवियर उसी छोटी सी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को लर्नर, अडेप्टेबल और एफर्ट ड्रिवन इंसान मान लेते हैं, तो जैसे किसी ने अंदर एक लाइट स्विच ऑन कर दिया हो, आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट करने लगता है, चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखने लगता है और सेटबैक्स को आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के हिस्सा मानने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आइडेंटिटी का सबसे पावरफुल हिस्सा है आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, यानी वो लाइंस जो आपके सबकॉन्शियस को डेली रीप्रोग्राम करती हैं। मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, एफर्ट मेरा सुपर पावर है। ये लाइन सिंपल लगती हैं, लेकिन ब्रेन के लिए ये कमांड होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवेज को शेप करते हैं। जब आप रोज अपने ब्रेन को बताते हैं कि आप लर्नर हैं, तो ब्रेन सचमुच लर्निंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। आपकी एनर्जी, बिहेवियर, रिएक्शंस सब बदलने लगती हैं। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तब गोल सेटिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इन सब की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपका बिहेवियर खुद ब खुद उस दिशा में फ्लो करने लगता है जहां आपका इंटरनल आइडेंटिटी आपको पुश कर रही होती है। आइडेंटिटी की ताकत को सबसे स्ट्रांगली दिखाते हैं टॉप एथलीट्स। दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स खुद को परफेक्ट नहीं कहते, वे कहते हैं आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। यही लाइन उन्हें अनबीटेबल बनाती है, बिकॉज आइडेंटिटी शेप्स कंसिस्टेंसी। टैलेंट आपको शुरू करवाता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको कभी रुकने नहीं देती। आप किसी चैंपियन को हर रोज जिम में जाते हुए देखने से पहले आपको उसके माइंड में वो आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी जो विस्पर करती रहती है, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु ग्रोज ऑलवेज। यही रीजन है
कि दो लोगों के पास सेम टैलेंट होते हुए भी एक आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे डिसिप्लिन और एफर्ट की तरफ ऑटोमेटिकली पुल करती है। और अब सवाल है, आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे शुरू करें? इसका आंसर है लाइफस्टाइल का 5 स्टेप डेली हैबिट सिस्टम। 1. लर्निंग टाइम 20 मिनट्स डेली। ये आपका ब्रेन सीखने मोड में रखता है। चाहे बुक हो, पॉडकास्ट हो या कोई स्किल, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आई ग्रो डेली। 2. स्किल बिल्डिंग। कोई एक स्किल चूज करें। आइडेंटिटी तभी बनती है जब ब्रेन को प्रूफ मिलता है कि आप लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। 3. फीडबैक एक्सेप्टेंस। क्रिटिसिज्म को टूल माने। फीडबैक को अटैक नहीं, जीपीएस की तरह यूज करें, जो आपको बताता है कि अगला कदम कहां होना चाहिए। 4. एफर्ट ट्रैकिंग। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट ट्रैक करें। जब आप डेली एफर्ट लिखते हैं, ब्रेन को एविडेंस मिलता है कि आप एक हार्डवर्किंग लर्नर हैं। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। 5. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आइडेंटिटी बनाने वाली लाइंस रिपीट करें। डे की शुरुआत या एंड में 2 मिनट आई कैन ग्रो, आई कैन लर्न, आई कैन इम्प्रूव। ये सिंपल तकरीबन रिचुअल्स नहीं है, ये आपके मन की आर्किटेक्चर बदल रहे होते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप को नए वर्ड्स में डिस्क्राइब करना और फिर उन्हीं वर्ड्स के मुताबिक जीना। जब आप खुद को लर्नर कहते हैं, लाइफ सच में आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगती है। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां आप यह बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी नहीं हैं, आप वो हैं जो आप बनने का फैसला करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप फंसे नहीं हैं, आप बस सीख रहे हैं। माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो आपके अंदर शुरू होता है और बाहर दुनिया को बदल देता है। सक्सेस लकी लोगों का खेल नहीं है, ये उन लोगों का खेल है जो अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। आज से अपने फेलियर्स को टीचर की तरह देखना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में जीतना है तो पहले अपने सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि खेल किस्मत का नहीं, खेल दिमाग का है। जिस दिन तुमने अपना माइंडसेट विनिंग मोड में डाल दिया, उसी दिन खेल खत्म और तुम्हारी जीत शुरू।